बरमूडा ट्रायंगल, जहां समुद्र और समय मिलकर एक साथ अपना रहस्य छुपाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में रहस्यों का गढ़ कहा जाता है। ये त्रिकोणीय क्षेत्र पश्चिमी अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। वो गर्मियों की एक रात थी जब एक यात्री जहाज नाइट वेव बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था। ये जहाज एक व्यापारी जहाज था जो न्यूयॉर्क से हवाना जा रहा था। कैप्टन रॉबर्ट्स इस टीम को लीड कर रहे थे। वो एक शांत और अंधेरी रात थी। समुद्र शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जहाज नाइट वेव अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। जहाज के डेक पर खड़े कप्तान रॉबर्ट्स और उनके अनुभवी सहायक जैक समुद्र के अनंत गहराइयों की ओर देख रहे थे। जैक ने कुछ देर बाद कैप्टन से कहा, कैप्टन, क्या आपने इस बरमूडा ट्रायंगल के किस्से सुने हैं? यहाँ कुछ अजीब घटता है, ऐसा सब कहते हैं। कैप्टन रॉबर्ट्स ने हंसते हुए कहा, जैक, ये सब बस कहानियां हैं, बस एक अफवाह। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य बस समुद्र का खेल है, पर हाँ, थोड़ा सतर्क रहना अच्छा है। तो जैक ने कहा, सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत से जहाज और विमान अचानक से गायब हो गए हैं। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। कैप्टन ने अपनी आंखों से समुद्र को निहारते हुए कहा, जैक, याद रखो, डर इंसान के दिमाग का खेल है। अगर हम सतर्क रहें तो ये हमारी एक और यात्रा की तरह ही सामान्य यात्रा होगी। कैप्टन रॉबर्ट्स ने अपनी टीम को चेतावनी दी कि वो इस ट्रायंगल के पास काफ़ी सतर्क रहें। ये इलाका कुछ खास है और हमें पूरा ध्यान रखना होगा, कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा था। लेकिन उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और चालक दल ने इसे सिर्फ एक और रात की सामान्य यात्रा समझा। रात का समय था और अटलांटिक महासागर का पानी चमक रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक जहाज के रेडियो सिग्नल में गड़बड़ी आ गई। पहला संकेत था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने सिग्नल की जांच की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समुद्र की शांत सतह पर अचानक हलचल मचने लगी। जहाज में सवार एक नाविक ने देखा कि पानी में अजीब सा धुआं बन रहा था। उस समय सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। तभी अचानक समुद्र के गहरे पानी में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। कैप्टन और जैक ने उसे देखा तो हैरान रह गए। जैक की आंखें चौंधी आ गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। जैक ने डरते हुए कहा, कैप्टन, ये क्या है? पानी के नीचे से आ रही है रोशनी, ये तो बेहद अजीब बात है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा, शांत रहो जैक, ये कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है। ये किसी जहाज का रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर कोई और जहाज हमारे नज़दीक हो। कैप्टन ने अपनी दूरबीन उठाई और उस रोशनी की दिशा में देखा, लेकिन उस रोशनी के पीछे कुछ नहीं था। ये नीली रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उनके जहाज के चारों ओर घिरने लगी। तभी जहाज में जोर का कंपन हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से झंझोड़ दिया हो। जैक घबराते हुए बोला, कैप्टन, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई खींच रहा है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा, जैक, जल्दी से इंजन चेक करो, हमें इस जगह से तुरंत निकलना होगा। जैक भागता हुआ नीचे इंजन रूम की तरफ गया,
लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि इंजन तो बिल्कुल ठीक है, पर कोई अजीब सी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। वो तेजी से ऊपर भागा और बोला, कैप्टन, इंजन रूम में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम हिल नहीं पा रहे। ये क्या हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जैक। मुझे तो लग रहा है कि ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं। तभी उन्हें जहाज के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे पानी में उन्हें पुकार रहा हो। कैप्टन और जैक ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने धीरे से कहा, जैक, क्या तुमने कुछ सुना? जैक कांपते हुए बोला, हाँ, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो और कह रहा हो, छोड़ो ये जगह, वरना तुम्हें भी इसी अंधेरे में समाना पड़ेगा। कैप्टन रॉबर्ट्स ने घबराकर रेडियो पर कांटेक्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी ओर से सामान्य मार्ग को बदलकर जहाज को एक दिशा में ले जाने का तय कर लिया। लेकिन तभी जहाज के मेन इंजन में अचानक कोई गड़बड़ी हो गई, जिससे जहाज की गति में कमी आ गई और कुछ ही मिनटों में जहाज एक ठहरी हुई स्थिति में आ गई। कैप्टन ने पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज का नियंत्रण हाथ से निकल गया। अब पानी के नीचे की गहराई और ऊपर का अंधेरा और भी डरावने हो गए थे। तभी जहाज की लाइट्स झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, एकदम सन्नाटा, सिर्फ समुद्र की लहरों का हल्का सा शोर। लेकिन उस सन्नाटे में भी उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। जैक ने कांपते हुए कहा, कैप्टन, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इस अंधेरे में ये जगह हमें जैसे खींच रही है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने निराश होकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जैक। इस जगह की ताकत बहुत भयानक है। हमने जो कहानियां सुनी थी शायद वो सच है। अचानक उन्हें जहाज के डेक पर एक परछाई सी दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई पानी से निकलकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। कैप्टन ने अपनी टॉर्च निकाली और उस परछाई की रोशनी पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गई। जैक ने डरते हुए कहा, कैप्टन, वो क्या था? वो कुछ इंसानी आकार की तरह था। जैक, ये जगह कुछ बुरी शक्तियों से भरी हुई है। हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन उनकी सारी कोशिश विफल हो रहे थे। हर बार उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। उनके जहाज का हर उपकरण अचानक से काम करना बंद कर देता था और समुद्र की गहराई में अजीब सी आवाज गूंजती रहती थी, जो उनकी हिम्मत को लगातार तोड़ रहे थे। अचानक रात के अंधेरे में एक बहुत तेज रोशनी आने लगी। ये रोशनी समुद्र की गहराइयों से ऊपर की ओर आ रहे थे, जैसे कुछ भयानक चीज समुद्र के नीचे से ऊपर आ रही हो। जहाज की खिड़कियों के बाहर जब कोई भी खड़ा नहीं दिखा तो नाविकों को शक हुआ कि शायद ये सिर्फ एक भ्रम हो, लेकिन कुछ लोग डर के मारे कांप रहे थे। फिर अचानक जहाज के मस्तूल पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती जा रहे थे। नाविकों ने देखा कि अंधेरे समुद्र के पानी में
कुछ बड़ी परछाइयां तैर रहे थे जो जहाज के करीब आ रहे थे। तभी अचानक जहाज में भारी कंपन हुआ, जैसे कोई भारी चीज टकराई हो। कैप्टन रॉबर्ट्स और उनकी टीम घबराए हुए थे और उन्होंने तुरंत जहाज की ओर तेजी से चलने की कोशिश की। लेकिन फिर जैसे कुछ अजीब हुआ, जहाज की दिशा खुद ब खुद बदलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अंधेरे पानी में एक अनदेखी सर्पिल चालू हो गई जो जहाज को अपनी ओर खींच रहे थे। कुछ ही समय में जहाज का नियंत्रण पूरी तरह से खो गया और वो पानी के नीचे समाने लगी। कैप्टन और जैक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जहाज को आखिरी बार चलाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने जहाज का इंजन चालू किया, एक तेज आवाज हुई और जहाज एक जोरदार झटके के साथ समुद्र में समा गई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ वहां रुक गया हो। ये रात बरमूडा ट्रायंगल में कई गुमशुदगी की रातों में से एक थी। नाइट वेव जहाज और उसके सारे क्रू सदस्य गायब हो गए। अगले दिन बचाव दल ने समुद्र की गहराइयों से तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें नाइट वेव जहाज का कोई अंश नहीं मिला। न कैप्टन का पता चला, न जैक का। बरमूडा ट्रायंगल ने एक और रहस्य को अपनी गहराइयों में समेट लिया। जहाज का कोई मलबा भी नहीं मिला। ये घटना पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया और इसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को और भी गहरा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1930। वो एक 10 साल का बच्चा था जो इस समय एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। अपने ही ख्यालों में वो गुम था और उसी ख्यालों में गुम वो नदी में पत्थर फेंक रहा था। शाम का समय था। अचानक से ही उस बच्चे को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा कि कहीं जोर जोर से भारी रुदन की आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत ही भयंकर तरीके से जोर जोर से रो रहा हो। अभी वो आवाज सुन ही रहा था कि उसे अपने सामने एक भयानक आश्चर्य दिखा। उसने देखा कि सामने ठीक उसी नदी से एक औरत, जिसने सफेद रंग का गाउन पहना था, वो नदी से बाहर आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा भयानक उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वो रोने की आवाज भी उसी की थी। वो नदी से निकलते हुए जोर जोर से रो रहे थे। उसके उस रोदन को सुनकर कानों से खून निकल आए, ऐसी हालत हो रहे थे। बिल्कुल सुना नहीं जा रहा था। इतना भयानक आवाज और रोने की आवाज थी। मुंह फैलाए और बड़ा किए वो भयानक रोती हुई औरत उस नदी से बाहर आ रहे थे और उस लड़के को घूर घूर कर देख रहे थे। डरते हुए उस लड़के ने अचानक उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते ही वो जैसे सम्मोहित सा हो गया। वो उसी नदी की तरफ जाने लगा, जैसे कि उसकी आंखों के सम्मोहन के द्वारा वो उसे उस नदी में खींच रही हो। जैसे ही वो उस नदी के अंदर आया, उस औरत ने उसे पकड़कर डुबोने की कोशिश की। अचानक से वो लड़का बेहोश हो गया। पानी के बहाव में बहता हुआ वो लड़का नदी के किनारे आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। सांसें अब भी चल रहे थे। वहां के गांव वालों ने जब देखा कि नदी के किनारे कोई बच्चा बेहोश पड़ा है, तो वो लोग उसे उठाकर ले आए और उसके होश आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उस लड़के को होश आया, वो बहुत ही चीखते और चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसे ये करता देख
वहाँ के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तब उस लड़के ने उस भयानक रोती हुई औरत की कहानी सुनाई, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखती थी और जिसने सफ़ेद गाउन पहना था। रोते हुए वो पानी से बाहर आ रहे थे। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग भयभीत हो गए और सबकी आंखों में डर दिखाई देने लगा, जैसे कि वहाँ के लोगों को कुछ बातें पता हो। जल्द ही वो लोग समझ गए कि ज़रूर ये लाल रोना होगी। लाल रोना जो कि कई लोगों को दिखाई पड़ती, खासकर बच्चों को अकेला पाकर वो उन्हें नदी में डुबा दिया करते थे। किस्मत से कई बच्चे बच जाते हैं तो कई मारे जाते हैं। वहाँ के लोगों ने लगभग अपने बच्चों को अकेला घर के बाहर निकालना बंद कर दिया था। उस समय कितने ही बच्चे लापता हो जाया करते थे। कई नदी किनारे बेहोश पड़े मिलते हैं। उसकी कहानी भी कोई कम रहस्यमय नहीं थी। लाल रोना, जिसका असली नाम मार्गरेट था, एक ऐसी औरत जो बेहद खूबसूरत थी। उसे हमेशा ही सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद था और सफ़ेद रंग के गाउन उसे हमेशा ही आकर्षित करते थे। जब भी वो सफ़ेद गाउन पहनकर बाहर निकलती तो लोग बस देखते ही रह जाते। पर उसके भी अपने सपने थे। उसका एक ही सपना था, वो किसी खूबसूरत और अमीर आदमी से शादी करे। उसका ये सपना भी पूरा हुआ। किस्मत से उसे एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक आदमी मिला, जिसने उसके साथ शादी की। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना था। फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों के कुछ साल बाद प्यारे से बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनका परिवार सुखी और खुश था। कुछ साल ऐसे ही हंसी खुशी से बीते। धीरे धीरे मार्गरेट की खूबसूरती कम होने लगी। उम्र के साथ साथ उसका आकर्षण भी कम होने लगा। उसका पति भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बस अपने बच्चों से ही प्यार करता था और अपने बच्चों की तरफ ही ध्यान देता था। ये बात अंदर ही अंदर मार्गरेट को खाए जाती थी। एक दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया। वो काफ़ी देर तक लौट कर नहीं आया। दिन से शाम हो गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। मार्गरेट उसका रास्ता देखती रही, लेकिन वो नहीं आया। उस दिन के बाद वो कभी घर आया ही नहीं। इस बात से मार्गरेट अक्सर दुखी और परेशान रहते थे और अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहते थे। एक दिन काफ़ी दिनों के बाद वो अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकले। नदी किनारे सैर कर रहे थे कि अचानक उसका ध्यान गया कि एक शख्स जिसे वो जानते थे, उसे पहचाना सा लगा। वो उसका पति था। इस वक्त किसी और औरत के साथ हाथों में हाथ डाले वहाँ घूम रहा था। वो समझ गई कि उसे छोड़कर उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। तभी अचानक उसके पति की नज़र मार्गरेट पर पड़ी। मार्गरेट आंखों में आंसू लिए उसके पति को देखती रही। उसके पति ने मार्गरेट को अनदेखा करते हुए उसके बच्चों की तरफ देखा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये बात मार्गरेट को अंदर तक चुभ गई। वो खुद को अपमानित महसूस करने लगी। गुस्से और अपमान में जली वो अपने पति को सबक सिखाने चाहती थी। एक ऐसा सबक जो उसकी ज़िंदगी भर उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। उसने अपने पति की सबसे अनमोल चीज़ और खुद भी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, अपने दोनों बच्चों को उसने मारने का फैसला किया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके दोनों बच्चों से प्यार करता था। ये बात मार्गरेट को चुभती थी। इसलिए एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को नदी किनारे घुमाने के बहाने लेकर गई और वहाँ पर अपने दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबाकर उसने मार दिया।
उसके बच्चे छटपटाते रहे, लेकिन गुस्से और अपमान की अग्नि में मार्गरेट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसने देखा कि उसने अपने हाथों से ही एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही बच्चों को अपने हाथों मार दिया। इस बात से वो बहुत ज़्यादा आहत हो गई। वो बहुत ही दोषी महसूस करने लगी और फिर उसने उसी नदी में कूदकर अपनी भी जान दे दी। जब वो एक आत्मा बनी तो वो अपने बच्चों की आत्माओं को ढूंढने लगी ताकि वो उन्हें अपने साथ लेकर जाए, लेकिन उसके बच्चों की आत्माएं उसे मिली ही नहीं। उसकी दुख और वेदना में वो एक भयानक तरीके से रुदन करती हुई एक भयानक रूह में तब्दील हो गई जो अपने बच्चों को ढूंढती है। आज भी मार्गरेट जो अब लाल रोना बन गई है, जिसका मतलब होता है भयानक रोती हुई औरत, एक भयानक रुदन करती हुई औरत, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम लाल रोना रख दिया है। वो अक्सर अकेले बच्चे, खासकर लड़का और लड़की, अगर एक साथ दिख जाए तो वो उन्हें सम्मोहित करके पानी में खींच लेती थी और उन्हें मार देती थी। वो उन्हें अपने बच्चे समझती थी, जो मारने के बाद वो उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर जा सकते थे, पर आज तक उसके बच्चों की रूह उसे नहीं मिली। ऐसे ही ना जाने मैक्सिको के कितने ही साल डर में बीते हैं। लाल रोना पिछले 150 सालों से मैक्सिको की अर्बन लेजेंड बनी हुई है। आज भी लोग अपने बच्चों को उसके नाम से डराते हैं। लोक कथाओं में लाल रोना का जिक्र होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी दंत कथाओं में कहा जाता है लाल रोना के बारे में, क्योंकि मैक्सिको में करीब करीब 150 साल पहले लाल रोना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। बच्चे रहस्यमय रूप से गायब हो जाते थे। आज भले ही ज़माना और परिस्थिति बदल चुकी है, कोई नहीं जानता कि लाल रोना और उसकी कहानी में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। आज भी लोग लाल रोना के नाम से डरते हैं और अपने बच्चों को आज भी अकेले नदी के किनारे जाने नहीं देते हैं।